आशुतोष ऋण हो गया, चूके कैसे? एक बेर और बेर का भी एक अंदर का फल, अंदर का बीज, उसका भी घिसकर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय। चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की शिवरात्रि, प्रदोष शिवरात्रि बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझिए। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। गेहूं के 12 बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट, जमीन, जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे इसी भूमि पर। नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दर्शकों, प्रत्येक माह में 2 चतुर्दशी और वर्ष में 24 चतुर्दशी होती हैं। चतुर्दशी को 14वीं कहते हैं और इस दिन व्रत पूजा करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस तिथि की खास बात यह है कि यह तिथि उग्र है और समस्त शुभ कार्यों में इसे वर्जित किया जाता है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी, रविवार, श्राद्ध, व्रत के दिन तिल का तेल, लाल रंग का साग और कांसे के पात्र में भोजन करना निषेध माना गया है। चतुर्दशी, 14 के देवता शंकर जी हैं और इस तिथि में भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य समस्त ऐश्वर्यों से प्राप्त कर बहुत से पुत्रियों से, प्रभु धन से संपन्न हो जाता है। इस तिथि की दिशा पश्चिम है और पश्चिम के देवता शनि हैं। चतुर्दशी तिथि चंद्रमा ग्रह की जन्म तिथि है। चतुर्दशी की अमृत कला को स्वयं भगवान शिव ही पीते हैं। 6 चतुर्दशियों का खास महत्व है। भाद्रपद शुक्ल की अनंत चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण की कृष्ण रूप या नरक चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल की बैकुंठ चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल माह की विनायक चतुर्दशी, फागुन मास की चतुर्दशी महाशिवरात्रि और श्रावण मास की चतुर्दशी शिवरात्रि का खास महत्व है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन नरक चौदशी या नरक चतुर्दशी आती है। ऐसे ही फागुन माह की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि होती है और इस तरह से शिव जी की पूजा का विधान शिव चौदस महा चतुर्दशी फागुन चतुर्दशी को किया जाता है। दर्शकों, शिवलिंग पर चढ़े हुआ जो हमने जल चढ़ाया है महाशिवरात्रि पर, या 1 लोटा जल जो आप रोज़ाना शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उस जल को पीते समय शिवलिंग को बिल्कुल भी स्पर्श ना करें, अन्यथा आपको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। इस बात का भी ध्यान रखें, जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया हुआ होता है उसको पिएं तो जल पैरों पे ना गिरे। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद उस जल को अंगुलियों में लेकर अपने आँख,
कंठ और माथे पर जरूर लगाना चाहिए। इससे ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। भोलेनाथ की पूजा करते समय आपको हमेशा शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् का जाप करना चाहिए। शिवलिंग का हमेशा शिव जी पर जब आप जल चढ़ाएं तो ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पत्ये नमः का जाप करते रहना चाहिए। भोलेनाथ को आप चाहते हैं कि भोलेनाथ से वरदान आप मांगें और आपकी हर इच्छा पूरी हो, तो आपको भोलेनाथ से वरदान मांगने के लिए सोमवार के दिन अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, आक, गंगा जल और बेलपत्र आदि भगवान को, शिव को समर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और शुभ आशीर्वाद देते हैं। घर में सुख शांति खुशहाली बनाए रखने के लिए सोमवार के दिन भोलेनाथ को घी, शक्कर, गेहूं के आटे का भोग जरूर लगाएं। और अंत में आरती जरूर करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह नहाने के बाद सफ़ेद, हरे, नीले, लाल, आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि माना जाता है पुराणों में रंगों का पूजा का विशेष महत्व है। जिन जातकों को मेंटल स्ट्रेस या किसी तरह की परेशानी रहती है, उन्हें सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। दूध, सफ़ेद रंग के वस्त्र, दही, साबुत चावल, खीर आदि शिवालय में चढ़ाने से भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। शिव रक्षा स्रोत का पाठ करने से भगवान शिव का आशीष तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ पैसों की जो किल्लत होती है, कमी होती है, वह दूर हो जाती है। घर में धन का प्रभाव बढ़ाने के लिए सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि के दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर आप दान जरूर करें। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए यह बहुत ही बढ़िया उपाय है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह का शुभ प्रभाव रहता है, उन्हें सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से निकलना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव दे रहा सोम सकारात्मक में बदल जाएगा। सोमवार के दिन भगवान शिव को अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल, बेलपत्र से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हजारों समस्याएं पल भर में दूर हो जाती हैं। सोमवार को भगवान शिव जी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बना हुआ चूरमा भोग स्वरूप चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में होने वाले दिन रात के क्लेश से छुटकारा मिलता है, सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। मंदिर में भगवान की पूजा के बाद लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और पंडित जी उसी प्रसाद को लोगों में बांट देते हैं। उस प्रसाद को लोग भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन भगवान शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना निषेध है। इसके पीछे पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव के मुख से चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ था। चंडेश्वर भूत प्रेतों का प्रधान है। कहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। चंडेश्वर का अंश यानी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव का प्रसाद सभी प्रकार के पापों का नाश करता है। शिव जी के प्रसाद के दर्शन भर मात्र से ही असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करने के पुण्य का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता। जिस शिवलिंग का निर्माण साधारण पत्थर, मिट्टी, चीनी, मिट्टी से होता है, उन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना नैवेद्य होता है, निषेध होता है। इन शिवलिंगों पर चढ़ा हुआ प्रसाद किसी नदी या जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए। किसी भी धातु से बनी हुई शिवलिंग या फिर भारत के शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को चंडेश्वर का अंश नहीं माना जाता। यह महादेव का भाग होता है, इसलिए इन पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करने से दोष नहीं लगता। साथ ही शिवलिंग के पास अगर शालिग्राम जी हैं तो दोष समाप्त हो जाता है। और भगवान शिव की पूजा करने के बाद में अंत में शिव आरती करें और भगवान के मंत्रों का जाप अवश्य करें। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।